जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम जीरो से लेकर टॉप तक लेके जाएंगे। शुरू में हम इसका बेस डेवलप करेंगे। देखो, केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री को साइंस की सेंट्रल ब्रांच क्यों कहा है? क्योंकि साइंस में जितने भी ब्रांच है उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। साइंस में कौन कौन से, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी ब्रांचेस में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसलिए क्या बोला कि केमिस्ट्री इज द सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। जो केमिस्ट्री के जो रूल है वो इन्वॉल्व है डाइवर्स एरिया में। जैसे एग्जांपल लेंगे हम वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न हर एक एरिया का, हर एक कंट्री का वेदर पैटर्न क्या रहेगा? चेंज रहेगा। वेदर पैटर्न चेंज क्यों रहेगा? क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर क्या रहेगा? चेंज रहेगा। जैसे कि हाई अल्टीट्यूड होगा, ऊंचा, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसा प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है। तो वेदर पैटर्न, एरिया चेंज हो गया तो वेदर पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसमें भी क्या है? केमिस्ट्री यूज है। केमिस्ट्री क्या करेगी? हमको मेथड प्रोवाइड करेगी। किसका? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फर्टिलाइजर का और ड्रग्स का, लाइफ सेविंग ड्रग्स का। डाइज हम क्लॉथ को कलर देने के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलेंगे? हम डाइज बोलेंगे। सोप का मैन्युफैक्चर करना है तो केमिस्ट्री मेथड प्रोवाइड करेगा। और डिटर्जेंट, केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। जब हमको ड्रग्स को प्रिपेयर करना है, फॉर्म करना है, देखो केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, isolation of life saving drugs from natural source and synthetic।
देखो देखो बेटा, हमको ड्रग्स फॉर्म करना है तो हम दो जगह से फॉर्म कर सकते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स से या सिंथेटिक मटेरियल से। तो इसके लिए क्या केमिस्ट्री हमको मेथड प्रोवाइड करेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेचर से और सिंथेटिक मटेरियल से लैब में प्रिपेयर करेंगे ड्रग्स को। तो नेचुरल सोर्स से कहां कहां से हम ड्रग्स को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम प्लांट से, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों बोला, क्योंकि एड्स जैसे पेशेंट के लिए, कैंसर जैसे पेशेंट के लिए ये ड्रग यूजफुल रहेंगे। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर, देखो, सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लाटिन and Taxol are useful in cancer therapy, useful in cancer therapy। देखो बेटा, some of these drugs are सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल आर यूजफुल इन, किसमें यूज है, कैंसर थेरेपी में। कैंसर के जो पेशेंट है उसको क्या दिया जाता है, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल ड्रग्स दिया जाता है। जैसे कि सेकंड, एजहेरिटी, अजाइडोथाइमाडाइन, useful for helping AIDS patients। अजाइडोथाइमाडाइन यूजफुल फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट को कौन सा ड्रग दिया जाता है, एजहेरिटी, क्या बोलेंगे इसको, अजाइडोथाइमाडाइन। तो इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, देखो मैटर किसे कहेंगे, matter anything which have mass, anything which have mass and occupying space, उसको क्या बोलेंगे, हम मैटर बोलेंगे। जैसे कि ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का क्या है, मास है, और कुछ एरिया इसने क्या किया है, कवर किया है, ऑक्यूपाई किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम मैटर बोलेंगे। देखो मैटर जनरली, सेकंड पॉइंट, जनरली मैटर एग्जिस्ट इनटू three physical state। One is solid, liquid, और थर्ड इज gaseous। और दो स्टेट है, एक है प्लाज्मा स्टेट और एक है बोस आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट किसे बोलेंगे, जब हॉट इन्वायरमेंट में
चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा स्टेट। और बोस आइंस्टाइन स्टेट किसके कहेंगे? कोल्ड इन्वायरमेंट में चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम बोस आइंस्टाइन स्टेट। हॉट इन्वायरमेंट में चार्ज पार्टिकल मूव प्लाज्मा स्टेट, कोल्ड इन्वायरमेंट में चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो हमको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखना है अभी। सॉलिड किसे कहेंगे? सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप, सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। देखो सॉलिड को क्या है? उसका शेप है और उसके पास क्या है? वॉल्यूम है। अभी जैसे मैंने देखा एटम ड्रॉ किए इधर सॉलिड के, इस तरह की अरेंजमेंट होती है सॉलिड में एटम की। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इन सॉलिड स्टेट। देखो बेटा, ये जो दो एटम है इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इन सॉलिड स्टेट। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसमें थर्ड पॉइंट, नो स्पेस अवेलेबल बिटवीन टू एटम। इन दोनों के बीच में, दो एटम के बीच में स्पेस अवेलेबल नहीं है इसमें सॉलिड स्टेट में। फोर्थ पॉइंट, थर्मली इज more stable than liquid and gaseous state। जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को सेम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेशन शो करेंगे एज कंपेयर टू लिक्विड, और सबसे कम किसके एटम वाइब्रेशन शो करेंगे? सॉलिड के। तो इसको इसलिए क्या बोला? थर्मली इज मोर स्टेबल देन लिक्विड एंड गैसेस। तो इसके टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद इसके मॉलिक्यूल, इसके एटम कम वाइब्रेशन शो करेंगे, इसलिए क्या हो गया? मोर स्टेबल। और गैस के मॉलिक्यूल, गैस के एटम ज्यादा वाइब्रेशन शो करेंगे, इसलिए वो लेस स्टेबल हो गया। अभी हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। Liquid have definite volume but do not have definite shape। देखो क्या लिखा मैंने? Liquid have definite shape, sorry, definite volume but do not have
डिफाइनाइट शेप। देखो मैंने क्या किया, एक सर्कुलर कंटेनर लिया, एक रेक्टेंगुलर लिया और एक स्क्वायर लिया। इन सब का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो इसमें हम लिक्विड डालेंगे तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बट जिस कंटेनर में इसको डालेंगे उस कंटेनर का वो शेप गेन कर लेगा, मतलब सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट शेप। इसलिए क्या बोला, लिक्विड हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप। जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। देखो इधर लिक्विड के एटम हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया लिक्विड स्टेट। अभी सेकंड पॉइंट देखो, इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लेस है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इन लिक्विड स्टेट। और इन दो एटम के बीच में स्पेस अवेलेबल है, तो क्या लिखेंगे, स्पेस अवेलेबल बिटवीन टू एटम। और इसका फोर्थ पॉइंट आएगा थर्मली लेस स्टेबल देन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड और लिक्विड को सेम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड के एटम ज्यादा वाइब्रेशन शो करेंगे, इसलिए क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। और इसके बाद में देखेंगे हम गैसियस स्टेट। गैसेस को ना तो शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। गैसेस नाइदर डिफाइनाइट शेप और नॉन डिफाइनाइट वॉल्यूम। गैसेस के को ना तो शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। इसमें हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, ये गैसेस के एटम है, इन दो एटम के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दो एटम के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे फिर, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atom, no force of attraction between two atom in gaseous state। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, देखो इसके बीच में स्पेस अवेलेबल है, ये क्या है, स्पेस अवेलेबल। स्पेस अवेलेबल space available between two atom। fourth point, thermally is less
stable than liquid and gaseous state. देखो लिक्विड गैसेस और सॉलिड को, सॉलिड लिक्विड गैसेस को सेम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो मोर अनस्टेबल होगा। तो क्या लिखा, थर्मली इज लेस स्टेबल देन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। और इसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।